जय श्री कृष्ण। राम राम। जय माता दी। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है दिव्य भक्ति मंत्रा में। आज की वीडियो में हम वर्णन करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में। जो आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। भारत भूमि में अनेक शिवलिंग हैं, परंतु 12 ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ है। यह शिव का वह रूप है जहां स्वयं चंद्रदेव ने आराधना कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और अपने श्राप से मुक्ति पाई। सोमनाथ केवल एक पत्थर की आकृति नहीं, यह महाकाल का साक्षात प्रतीक है जो युगों युगों से नष्ट होता रहा है, परंतु हर बार नए उत्साह और शक्ति के साथ फिर से खड़ा हुआ। आज हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति, इससे जुड़े पौराणिक प्रसंग, चंद्रमा और दक्ष प्रजापति की कथा, राजा भलक की कथा, मोहम्मद गजनवी द्वारा विध्वंस पुनर्निर्माण की गाथा और इसके आध्यात्मिक महत्व को गहराई से समझेंगे। चंद्रमा और प्रजापति दक्ष की कथा। प्राचीन काल में चंद्रमा ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से विवाह किया, जो 27 नक्षत्र कही जाती हैं, परंतु चंद्रमा ने रोहिणी को सबसे अधिक प्रेम दिया और अन्य पत्नियों की उपेक्षा की। यह देखकर दक्ष प्रजापति को क्रोध आया। उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया कि वह क्षय रोग से ग्रसित होंगे और धीरे धीरे उनका तेज समाप्त हो जाएगा। चंद्रदेव ने ब्रह्मा, विष्णु और अंत में शिव जी की आराधना की। चंद्रमा ने समुद्र किनारे प्रलयकालीन समय में स्वयं को सोम कहकर शिव जी की उपासना की। शिव जी प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुम्हारे रोग का नाश होगा। कृष्ण पक्ष में तुम क्षीण हो जाओगे और शुक्ल पक्ष में बढ़ोगे। तुम्हारे इस चक्र के कारण ही समय का ज्ञान होगा। तभी से चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है और शिव जी ने वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर सोमनाथ के रूप में वास किया। इस कारण इसे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सोमनाथ का पौराणिक महत्व। सोम का अर्थ है चंद्रमा और नाथ का अर्थ है स्वामी। अतः यह शिव जी का वह रूप है जो चंद्रमा के स्वामी है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थल पर भगवान कृष्ण ने लीला समाप्त कर अपने निज धाम जाने से पूर्व अंतिम समय बिताया। ऋषि मुनियों ने यहाँ तपस्या कर सिद्धियां प्राप्त की। स्कंद पुराण, शिव पुराण और अन्य ग्रंथों में इसका महात्म्य विस्तार से वर्णित है। राजा भालक की कथा और सोमनाथ का संबंध। कथा आती है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर अपने अवतार का अंत किया। एक दिन श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे थे और राजा भालक ने हिरण का भ्रम कर तीर चलाया, जो श्री कृष्ण के पैर में लग गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहीं से परम धाम गमन किया। इसलिए सोमनाथ तीर्थ को मोक्षप्रद कहा गया है, जहां श्री कृष्ण ने लीला समाप्त कर इस शरीर को त्याग कर साक्षात ब्रह्म रूप में प्रवेश किया। सोमनाथ का विध्वंस और पुनर्निर्माण की गाथा। सोमनाथ मंदिर भारत की अस्मिता का प्रतीक भी है। 7वीं शताब्दी में अरब आक्रमणकारी इसे तोड़ने आए। 1026 ईस्वी में मोहम्मद गजनवी ने इसे लूट कर नष्ट कर दिया, परंतु भारतीय जनमानस की आस्था को नहीं मिटा सका। इसके बाद 17 बार सोमनाथ को तोड़ा गया। हर बार उसका पुनर्निर्माण हुआ। 1950 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। आज यह मंदिर समुद्र के किनारे अड़िग खड़ा होकर आने वाली पीढ़ियों को यह संदेश देता है कि आस्था को कोई नहीं तोड़ सकता, न मिटा सकता है।
तीर्थ स्थल का भौगोलिक वर्णन और दिव्यता। यह मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में वेरावल के पास स्थित है। अरब सागर की लहरें मंदिर की सीढ़ियों तक आती हैं और समुद्र की गर्जना में ओम नमः शिवाय का स्वर प्रतीत होता है। प्राचीन समय में मंदिर में स्वर्ण रत्न जड़ित स्तंभ और ऊंचे शिखर थे। कहा जाता है यहाँ शिवलिंग स्वयंभू रूप में समुद्र तट पर प्रकट हुआ था। आज भी भक्त दूर दूर से आकर रात्रि अभिषेक, विशेष रुद्राभिषेक और प्रदोष व्रत में यहाँ पूजन करते हैं। सोमनाथ की पूजा विधि और महत्व। प्रातः काल शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित कर रुद्राष्टाध्यायी और शिव तांडव का स्तोत्र का पाठ करें। यहाँ प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। सावन मास में लाखों भक्त यहाँ जल अर्पण के लिए आते हैं। यह माना जाता है कि यहाँ अभिषेक करने से चंद्र दोष, काल सर्प दोष और ग्रह पीड़ा समाप्त होती है। विवाह में बाधा और मानसिक क्लेश दूर होते हैं। चंद्रमा को दूध, मिश्री और चावल का अर्घ्य देने से भी मनोकामना पूर्ण होती है। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व। सोमनाथ मंदिर भारत के स्वाभिमान का प्रतीक है। यह स्थान हमारे इतिहास की जीवंत पुस्तक है। यहाँ लुटेरों ने सोने चांदी की लोभ में मंदिर को लूटा, पर यहाँ की आस्था को नहीं लूट सके। यह स्थल सिख, जैन, बौद्ध और हिंदू सभी के लिए पवित्र माना गया। आदि गुरु शंकराचार्य ने यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर वैदिक संस्कृति के पुनरुत्थान का कार्य किया। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर विशेष मेला और उत्सव होता है, जिसमें लाखों श्रद्धालु जल चढ़ाते हैं। सोमनाथ और साधना की प्रेरणा। यह स्थल हमें सिखाता है कि जीवन की कठिनाइयां कितनी भी आए, साधना और श्रद्धा कभी न छोड़ें। भगवान शिव प्रत्येक भक्त की पुकार सुनते हैं, चाहे चंद्रमा की तरह हम कितनी भी पीड़ा में न हों। आस्था का पुनर्निर्माण बार बार होता है जब तक उसमें विश्वास बना रहे। सोमनाथ शिव का वह रूप है जहां हर बाधा और पाप समाप्त होकर आत्मा को शांति प्राप्त होती है। उपसंहार। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कथा केवल एक ऐतिहासिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और दृढ़ संकल्प की यात्रा है। जहां चंद्रमा ने अपनी पीड़ा का समाधान पाया, वहां हमें भी अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का अवसर मिलता है। सोमनाथ हमें यह याद दिलाते हैं कि शिव अनादि और अंत हैं। उनकी उपासना से जीवन में चंद्रमा जैसा प्रकाश और शांति आती है। यह ज्योतिर्लिंग हमें प्रेरणा देता है कि संसार की परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, जब तक शिव का नाम हमारे भीतर है, तब तक हर अंधकार मिटता रहेगा और हमारे जीवन में प्रकाश फैलता रहेगा। ओम नमः शिवाय।